वेलकम बैक स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम कल है तो। वीडियो में चैप्टर मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में समझा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर है भी बहुत छोटा सा, आपको बस ध्यान से सुनना है और आप फटाफट इसको कवर कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि टाइपराइट किया होता है या फिर हाथ से लिखा गया होता है। मैन्युस्क्रिप्ट हम बनाते हैं बुक्स के लिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए, लेटर के लिए, ईमेल के लिए, आर्टिकल के लिए, मैगजीन, थीसिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एजेंडा, मिनट्स, डॉक्यूमेंट, अग्रीमेंट, डिसर्टेशन और रिसर्च पेपर, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए हम मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार करते हैं। अब आगे क्या लिखा है? मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है वो करेक्ट होती है बिफोर सेंडिंग टू द पब्लिशर फॉर इट्स पब्लिकेशन। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट आप पहले पब्लिशर को भेजोगे, अगर वो ओके कर देगा, मतलब जो भी करेक्शन करेगा, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, उसको पब्लिश करेगा। ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट का दूसरा नाम क्या होता है? ड्राफ्ट या फिर रफ स्क्रिप्ट। तो अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द अदर नेम फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, तो आंसर क्या है? ड्राफ्ट या फिर रफ स्क्रिप्ट। ठीक। अब मैन्युस्क्रिप्ट के यूजेस क्या? अगर ये क्वेश्चन आ गया एक नंबर का, व्हाट इज द यूज ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट, तो आंसर क्या है? यू कैन डू एडिशंस हियर, यू कैन डू डिलीशंस, यू कैन डू ऑल्टरेशंस, यू कैन डू मॉडिफिकेशंस बिफोर सेंडिंग द सेम टू द पब्लिशर। ये आंसर हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि मैन्युस्क्रिप्ट में आप कुछ भी एडिशन करवा सकते हो, डिलीशन करा सकते हो, ऑल्टरेशन करा सकते हो और मॉडिफिकेशन करा सकते हो। ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस, मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस करा सकते हो। ठीक है। फाइनल कॉपी पब्लिश होने से पहले। जो ड्राफ्ट होते हैं उसको बार बार पढ़ना होता है, अगेन एंड अगेन रीड करना होता है और प्रूफ करेक्शन साइंस को वहां पे लगाते हैं ताकि कोई भी करेक्शन हम कर सके। और कहां लगाओगे ये प्रूफ करेक्शन साइन? डॉक्यूमेंट के मार्जिन में। तो सपोज मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहां पे मैंने पूरा चीजें लिखी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड में ना मैं यहाँ पे जो सिंबल लगाऊंगी उसे मैं बोलूंगी प्रूफ करेक्शन साइन। क्या बोलूंगी? प्रूफ करेक्शन साइन। क्यों? क्योंकि वो ऐसे साइन है जिससे कि हम प्रूफ रीड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर है उसको हम सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा है? इस बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपको क्या बताना चाहती है मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, कि मैन्युस्क्रिप्ट का मीनिंग क्या है, प्रूफ करेक्शन साइन कौन कौन से होते हैं। ठीक है। फेयर कॉपी बनाने से पहले हमें क्या करेक्शंस का ध्यान रखना पड़ता है। फिर ये भी बताया जा रहा है कि क्या प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करने का। और लास्ट में बताया जा रहा है कि प्रिकॉशन क्या लेना है जब आप मैन्युस्क्रिप्ट से टाइप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन, अच्छा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो उसका मीनिंग क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रफ स्क्रिप्ट्स या ड्राफ्ट्स, दे आर हैंड रिटन, दे आर प्रिंटेड इन एनी फॉर्म हैविंग करेक्शंस, एडिशन, डिलीशन, ऑल्टरेशन और मॉडिफिकेशन। ये ऊपर वाले डेफिनेशन यहीं पे दोबारा लिख दिए। सर्टेन केसेस में मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हाफ टाइप्ड एंड हाफ हैंड रिटन। कहने का मतलब है कि आधा वो मैन्युस्क्रिप्ट टाइप होगा और आधा वो हाथ से लिखा गया होगा। ठीक है। तो जो भी चेंजेस होते हैं ना, ये एडिशन, ऑल्टरेशन, करेक्शन, इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रूफ करेक्शन साइन, जो मैंने आपको अभी बता दिए पहले ही। ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट फॉर मोस्ट टाइपराइटिंग एग्जाम। तो टाइपराइटिंग एग्जाम के लिए मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? क्वेश्चन पेपर में भी आता है। ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब होती है, उसमें क्या करना पड़ता है? मैन्युस्क्रिप्ट को टाइप करना पड़ता है। ठीक है। तो इसीलिए टाइपराइटिंग में मास्टरी होनी जरूरी है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रूफ करेक्शन साइन है सिंबल। ये जितने भी साइन यहाँ पे समझाऊंगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट को सक्सेसफुली पढ़ना चाहते हो। ठीक है। तो सबसे पहला जो सिंबल है वो है CAPS, कैप्स। जैसे कीबोर्ड पे कैप्स का बटन होता है ना, तो कैप्स जब आप क्लिक करते हो तो क्या होता है? कैपिटल में आ जाता है। तो यहाँ पर भी सेम मतलब है। अगर CAPS लिखा है आपके मैन्युस्क्रिप्ट के लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन में, उसका मतलब ये है कि जो अल्फाबेट जहां पे उसने ऐसे स्लैश लगाया होगा ना, उसको कैपिटल में कर देना है। अब यहाँ पर देखो दो ये कॉलम बना हुआ है। द मीटिंग एंडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयर। अब चेयर में C को इसने ऐसे काट दिया, अब काट के यहाँ पे क्या लिखा? CAPS। तो इसका मतलब ये जो है कैपिटल में होना चाहिए, इसलिए C को यहाँ पे कैपिटल कर दिया। तो ये करेक्शन के बाद ऐसा होगा। ये करेक्शन से पहले वाली कहानी है। आगे बढ़ो। हैशटैग, आज के जमाने में हम इसे हैशटैग बोलते हैं ना, इंस्टाग्राम वाला। तो ये हैशटैग का मतलब क्या है? स्पेस डालना। क्या डालना? स्पेस। तो जैसे वोट ऑफ थैंक्स के बीच में दो कांटे लगा रखे हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो इसका मतलब ये दो कांटे लगा रखे, लेकिन यहाँ पे हैशटैग का साइन दिया हुआ है। जहां हैशटैग का साइन आ गया, इसका मतलब स्पेस देना है। तो वोट के बीच में स्पेस डालूंगी, ऑफ के बीच में स्पेस डालूंगी और फिर थैंक्स लिखूंगी। अब इधर देखो करेक्शन में क्या लिखा है? वोट के बाद स्पेस है, हाँ है। ऑफ के बाद स्पेस है, हाँ है। तो ये करेक्शन हो गया। आगे बढ़ो। EQ हैशटैग, अगर ये लिखा हुआ है EQ हैशटैग, इसका मतलब क्या है? इक्वलाइज स्पेसिंग। इक्वलाइज स्पेसिंग मतलब स्पेस सही से डालो। तो जैसे यहाँ पे स्लैश डाला है, ठीक है, और यहाँ पे भी स्लैश डाला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों शब्दों के बीच में आपको स्पेस देना है। तो ये देखो, सॉरी, इक्वलाइज स्पेसिंग का मतलब होता है कि जैसे अगर दो शब्द ढंग से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं तो उनको आपको प्रॉपर स्पेसिंग देनी है। तो ये ऑफ थैंक्स जो लिखा हुआ है ना, ऑफ थैंक्स, ये इन्होंने ज्यादा क्लोज लिख दिया है, तो इसमें भी गैप देना जरूरी है। तो देखो वोट के बाद गैप है, ऑफ के बाद ही प्रॉपर गैप है, तो इक्वल गैप है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं इक्वलाइज स्पेसिंग। क्या बोल रहे हैं? इक्वलाइज स्पेसिंग, क्योंकि हम स्पेस को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है। पहले वो करेक्शन से पहले अनइक्वल था और करेक्शन के बाद हो गया इक्वलाइज स्पेसिंग। आगे बढ़ो।
अब आता है LCSC। अगर ये लिखा है मैन्युस्क्रिप्ट में L.C या फिर S.C, इसका मतलब है लोअर केस या फिर स्मॉल केस। अब स्मॉल केस लोअर केस क्या है? A फॉर एप्पल ये हो गया अपर केस, और A फॉर एप्पल ये हो गया स्मॉल केस, B फॉर बॉय ये हो गया अपर केस, छोटा वाला B ये हो गया स्मॉल केस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द कमिटी मेंबर्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर सीनियोरिटी। ठीक है, यहाँ पे एक कांटा लगा रखा है और यहाँ एस के नीचे अंडरलाइन कर रखा है। तो मतलब क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है? LCSC। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इन दोनों शब्दों को छोटे में लिखना है, लोअर केस में लिखना है। तो यहाँ देखो एम को छोटा कर दिया, ये एम हो गया, और ये एस को छोटा कर दिया, देखो छोटा हो गया, बस ये हो गया काम। आगे बढ़ो, एनपी और डबल स्लैश, अगर दो ऐसे स्लैश लगे हुए या एनपी लिख दिया गलती से, तो उसका मतलब क्या है? न्यू पैराग्राफ। न्यू पैराग्राफ का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एनपी। तो अगर एनपी लिखा है इसका मतलब नया पैराग्राफ चालू करो। तो यहां पर देखो ये मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, थोड़ा इसको मैं जूम कर देती हूँ, ये मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। अब यहाँ देखो ये 2 स्लैश यहाँ पे लगा रखा है और 2 स्लैश यहाँ लगा रखा है, इसका मतलब नया पैराग्राफ यहां से शुरू होगा। तो इधर देखो आप, ये नेसेसरी के बाद नया पैराग्राफ चालू कर दिया ना, तो इसीलिए हो गया न्यू पैराग्राफ NP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाह, ये क्या साइन है? इसको देखो, इसको बोलते हैं रन ऑन। इसको क्या बोलते हैं? रन ऑन। 3 जैसा दिख रहा है। ठीक है, रन ऑन मतलब कोई पैराग्राफ नहीं चाहिए, साथ में उसको शुरू कर दो लिखना। तो अगर ऐसा कोई सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब भाई इस सेंटेंस को इससे चिपका दो, ये यहां चला जाएगा। तो यहां देखो, इसके पास ये देयर इंस्टॉलेशन चालू हो गया ना, बीच में कोई स्पेस नहीं है, इसका मतलब रन ऑन मतलब मैंने उसको जोड़ दिया है, कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे नहीं होगा। आगे देखो, अगर डी लिखा हुआ है या स्मॉल में डी लिखा है, इसका मतलब डिलीट करना है। तो नॉट के ऊपर इन्होंने ऐसे कांटा लगा रखा है, तो इसका मतलब नॉट जो शब्द है वो गायब हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो करेक्शन के बाद गायब हो गया ना, यहाँ पे नॉट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डिलीशन हो गया है। अब आगे देखो, CTR देखो, CTR डॉट, अगर ये लिखा है तो मतलब सेंट्रलाइज करो मैटर को। सेंट्रलाइज मतलब उसको बीच में लिखो। तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा टाइपो एरर है। तो सेंट्रलाइज मतलब ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको थोड़ा पास लाना है, तो ये सेंट्रलाइज हो गया। फिर देखो स्टेट का मतलब होता है लेट इट स्टैंड एज इट इज। सेट का मतलब ये है कि अगर कहीं पर ऐसे स्ट्राइक थ्रू भी हो रखा है या कट्टा भी हो रखा है, तो वहां पर लेट इट स्टैंड एज इट इज मतलब जैसा है वैसा ही रहने दो, उसको डिलीट नहीं करना, इसको इग्नोर कर देना है, जो भी करेक्शन है, जो भी डॉटेड है, जो भी अंडरलाइंड है। ठीक है, इन सबको क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। अब देखो यहाँ पे नेसेसरी टू एक्ट के नीचे ये अंडरलाइन कर रखा है, ऊपर भी अंडरलाइन कर रखा है। अब ये तो कहता है कि इसको भी चेंज करो, इसको भी चेंज करो, इसको भी चेंज करो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिख दिया था STET, तो मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगी, सेम टू सेम उसको ऐसे ही रखूंगी। तो इधर देखो, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? STET। आगे बढ़ते हैं। इन फुल का मतलब फुल फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? फुल फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं। अब यहाँ पे देखो गलती क्या हुई, 3 अगस्त डैश एंड डैश। अब डैश एंड डैश क्या हुआ भाई? तो इसको फुल करो, तो फुल कर दिया यहाँ पे प्रॉपर 3, 10, 17, 24, तो पूरा प्रॉपर लिख दिया, इसलिए इन फुल हो गया। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऐसा होता है, ये साइन है ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंज कर दो। अब जैसे ये साइन यहाँ लगा रखा है, ये देखो, इसका मतलब ये है इन फ्यूअर ईयर्स, इसका मतलब ए इधर आएगा, फ्यू इधर आएगा। तो यहाँ देखो ए इधर आ गया और फ्यू ईयर पीछे आ गया। तो जब आपको इंटरचेंज अदल बदल करनी होती है ना, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। आगे देखो, अब ये भी ट्रांसपोज है। अब भाई इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि उसमें शब्दों का अदल बदल था, यहाँ पर लेटर का अदल बदल है। तो ये EDC ये लिखा हुआ है, EDCATION। ठीक है, और यहाँ पे इसने ऐसे ये साइन बना रखा है ना, इसका मतलब लेटर बदलो, वर्ड नहीं। तो इसका मतलब यू पहले आएगा, सी बाद में। देखो यू आ गया पहले, सी बाद में। ठीक है, इसका मतलब देखो, ये तो पता नहीं क्यों लगा रखा है, ये तो सही लिखा था, ये कुछ एरर होगा, देख लेना है बाद में। ठीक है, ट्रांस। अब ये ट्रांस मतलब ट्रांसपोज द वर्ड्स गिवन इन जंबल्ड ऑर्डर। अगर ऐसा लिखा है 4, 3, 2, 1, इसका मतलब 1 वाला पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अब इधर देखो, परहैप्स ईयर्स 5 और 4, तो यहाँ क्या है? परहैप्स 4 और 5 ईयर्स। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में क्या लिखा है? 4, तो 4 सबसे पहले आ जाएगा, और उसके बाद ये देखो, और उसके बाद आ गया, उसके बाद 5 इसके पीछे आ गया, और ईयर सबसे लास्ट में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है। तो अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो वो वहां पे आपको अदल बदल करनी है, लेकिन आपके सीक्वेंस के हिसाब से। आगे बढ़ो। SP का मतलब है स्पेलिंग सही करो। तो यहाँ पर एक्सेप्ट के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, प्रिंसिपल के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, लेकिन लिखा है यहाँ पे SP है, तो मतलब स्पेलिंग ठीक करनी है। सिंपल है, एक्सेप्ट की स्पेलिंग ये होती है, वो तो दूसरा वाला एक्सेप्ट हो गया, और प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये वाला, ये मैन्युस्क्रिप्ट का साइन देखो, अगर ऐसा बना, इसका मतलब क्लोजअप, चिपक जाना है। ठीक है, तो किसको चिपकाओगे आप? सम और वॉट को। देखो यहाँ पे बीच में साइन लगा रखा है, इसका मतलब सम और वॉट को चिपका दो, बीच में कोई गैप नहीं चाहिए। अब इधर देखो, सम वॉट को चिपका दिया ना साथ में, तो बस ये क्लोजअप। आगे देखो ये, अब ये गोले के अंदर क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अच्छा, गोले के अंदर क्वेश्चन मार्क मतलब डाउटफुल क्वेरी, और क्लियर करना है ऑथर से या राइटर से। मतलब
जिसने भी लिखा है, जिसने भी मैन्युस्क्रिप्ट जिसने लिखा है, जो राइटर है, उससे पूछो जाके कि ये मतलब क्या है इसका। तो जैसे आधा कटा हुआ दिख रहा है यहाँ पे अगस्त, ठीक है, तो वो पूछेगा, उसको कंफर्म करेगा, तो कंफर्म करके पता चला कि भाई यहाँ पे अगस्त भी लिखना था और 10 भी लिखना था, ठीक है। तो ये आपका हो गया डाउटफुल क्वेरी। फिर आ जाता है फॉन्ट को करेक्ट करो। अगर ऐसा बन के ये ऐसा कुछ बन के आ रहा है कॉम्प्लेक्स सा, तो इसका मतलब है करेक्ट फॉन्ट डालो। अब ये देखो दिख रहा है ये कुछ यहाँ पे क्या लिखा है, कैसा लिखा है, तो ये पूछोगे राइटर से और फिर इसको फॉन्ट जो है सही कर दोगे, करेक्ट फॉन्ट। नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा बना आ रहा है तो मूव टू द लेफ्ट। मूव टू द लेफ्ट मतलब ये डैश डाल दिया, इसका मतलब आई को आगे ले आओ, ले आया आगे, हाँ ले आया। अब मूव टू द राइट, मूव टू द राइट मतलब इसको राइट में ले जाओ, राइट में कैसे, हाँ राइट में ले गया, ठीक है। अब ये देखो मूव अप कह रहा है, ऐसा करके मूव अप मतलब इसको ऊपर ले जाओ। ये जो अगस्त 10 2016 नीचे की तरफ लिखा हुआ है ना, कटा हुआ, देखो इधर, ये देखो ये ऐसा दिख रहा है ना नीचे, तो इसको मैं कहाँ ले जाऊंगी, ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, मूव अप, ठीक है, तो मैंने इसको ऊपर ले गई। ये देखो अगस्त 10 तरीके से लिखा हुआ है। अब मूव डाउन देखो, मूव डाउन मतलब थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो गया, इसको नीचे करो, तो ये मैंने प्रॉपर लिख दिया, तो ये हो गया मूव डाउन। ऐसा करोगे तो मूव अप, ऐसा करोगे तो मूव डाउन। क्लियर? आगे बढ़ो। स्ट्रेटन टू द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन जो लेफ्ट के मार्जिन है वो सब स्ट्रेट में होना चाहिए, तो स्ट्रेट में ये कर देंगे हम, तो ये हो गया स्ट्रेटन टू द लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। जस्टिफाई द मैटर राइट साइड। अगर ऐसा ये सिंबल आया, ये इसका मतलब ये है कि आपको राइट साइड में जस्टिफिकेशन करना है, अलाइन करना है। तो मतलब ये यहाँ पे ये गैप दिख रहे हैं, ये गैप यहाँ नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि ये जस्टिफाई हो गया राइट हैंड टाइप साइड की तरफ भी। फुल स्टॉप डालना है तो गोला, उसके अंदर बिंदी, ठीक। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गोला बिंदी यहाँ पे डाला हुआ है ना, ये वाला, तो सोफिस्टिकेटेड बात क्या होगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। पॉपुलैरिटी के बाद यहाँ पे क्या होगा, फुल स्टॉप लगा दिया, हो गया मैन्युस्क्रिप्ट। आगे बढ़ो। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कॉमा अगर लगा है और ऐसा स्लैश लगा है तो इसका मतलब कॉमा लगाना है। नॉलेज के बाद कॉमा लगेगा, करेक्शन में, हाँ लग गया। एक्सपीरियंस के बाद कॉमा लगेगा, लग गया, ठीक। तो ये हो गया आपका इंसर्ट कॉमा, इंसर्ट कॉमा, ठीक है। अपोस्ट्रोफी और कॉमा में गलती नहीं करेंगे आप। कॉमा और अपोस्ट्रोफी का साइन दोबारा पढ़ के जाएंगे, ठीक, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। इंटरोगेशन का देखो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू। अब यहाँ देखो जहां पे स्लैश लगा है ना, बस वहीं ध्यान देना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ये देखो लग गया क्वेश्चन मार्क, लग गया जी। अब आगे देखो, ये हाइफन, हाइफन डाल दो बीच में, डाल देंगे। क्वेश्चन के बाद स्लैश लगा रखा है, तो क्वेश्चन के बाद क्या करूंगी मैं, हाइफन लगा दूंगी, हो गया ये, ठीक है। और कुछ तो करना नहीं था, क्योंकि जहां स्लैश लगा है वहीं तो सही करोगे ना, हर जगह थोड़ी सही करोगे। डैश जहां पे लगा हुआ है, यहाँ पे डैश मांगता है तो डैश, ये डैश लगा दिया हमने। ये देखो प्रेजेंटेशन डैश अ पाई चार्ट, ठीक। आगे देखो एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन तो इंग्लिश के है ना, पंक्चुएशन, इसमें क्या डिफिकल्टी क्या है इसमें, एक्सक्लेमेशन। अब वाव के बाद क्या लगा दोगे यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन लगा दिया, एक्सप्लेनेशन। आगे देखो सेमीकोलन, सेमीकोलन सब समझते हैं, सेमीकोलन। अब ऐसे दो डंडे बीच में सेमीकोलन, मतलब सेमीकोलन लगाना है। वर्किंग के बाद ये वाला दे रखा है स्लैश, तो यहाँ मैंने लगा दिया सेमीकोलन, बस। आगे बढ़ो। कोलन, कोलन क्या होता है, ये होता है ना 2 डॉट कोलन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, डंडा यहाँ पे है ना, तो मेमो के बाद क्या करोगे, ये कोलन। कोलन और सेमी कोलन में गलती नहीं करना है, ये सेमी कोलन होता है और ये कोलन होता है। 2 बिंदी कोलन, 1 बिंदी 1 कॉमा सेमी कोलन। आगे बढ़ो। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी और कॉमा में अंतर था, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक बार पढ़ लेना। अपोस्ट्रोफी में नीचे कॉमा लगा हुआ है, कुछ ऐसा उल्टा कॉमा, ठीक है। तो ये है अपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपोस्ट्रोफी लगाओ, तो जी लगा दिया हमने अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी हमेशा ऊपर लगता है, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट में नीचे लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। अपोस्ट्रोफी लगा तो ऊपर रहे हो ना, नीचे थोड़ी लगा रहे हो, लेकिन साइन में नीचे बना हुआ है। आगे देखो कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क में अब ये बहुत ध्यान रखना है। कोटेशन मार्क में जब कोटेशन चालू होता है तो वो ऐसा चालू होता है, और जब वो खत्म होता है तो वो ऐसा खत्म होता है। तो डायरेक्शन देखना ध्यान से, ठीक है। एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, ठीक। तो द डेलीगेशन से पहले लगा स्लैश और वीक के बाद लगा स्लैश। तो स्लैश से पहले क्या लगाओगे, ये लगा दोगे कोटेशन मार्क, ये छोटा वाला, ये कोटेशन मार्क खोल दिया और ये कोटेशन मार्क बंद कर दिया, हो गया कोटेशन मार्क। डबल इन्वर्टेड कॉमा भी आप इसे बोल सकते हो। लास्ट देखो, ये ऐसे 2 स्लैश और बीच में आ गया ये छोटू सा साइन, इसका मतलब है यू हैव टू इंसर्ट द मैटर इन द मार्जिन। तो ये जो मैटर है ना, मैटर क्या था, ये टाइपिंग एरर है, तो ध्यान से देखो 16/8/2016 इसके आगे ये लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैटर है, इसको डालना कहाँ पे, इसके बाद डालना है, क्योंकि ट्यूसडे के बाद ये साइन बना हुआ है, ठीक है। तो अब आंसर में देखो ट्यूसडे के बाद ये साइन बना हुआ था ना, तो साइन की जगह मैंने क्या डाल दिया, पूरा 16/8/2016। क्यों? क्योंकि इस साइन के आगे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बोला तो यही ना, इंसर्ट द मैटर इन द मार्जिन, मतलब ये जो मैटर है ना इसको मार्जिन में डालो, तो ये डाल दिया जी मार्जिन में, तो इसका मतलब है इंसर्ट। आप समझ में आ गए सारे मैन्युस्क्रिप्ट के साइन। काफी मैन्युस्क्रिप्ट साइन जो है इंग्लिश से मिलते जुलते हैं। अब आ जाओ प्रोसीजर क्या है प्रिपेयरिंग अ फेयर कॉपी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो आपके पास है उसकी फेयर कॉपी बनाने का तरीका क्या है। तो तरीके के लिए यहाँ पे पॉइंट दिए में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, डॉक्यूमेंट को टाइपराइट करने से पहले उसको या तो 1 बार पढ़ो या 2 बार पढ़ो, 1 बार या 2 बार, ठीक। इन केस द डॉक्यूमेंट इज लेंदी वन, अगर बहुत लंबा है
तो पैराग्राफ वाइज पढ़ो। कैसे पढ़ोगे? पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। डॉक्यूमेंट को जब आपने एक दो बार पढ़ लिया तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति का लिखने का स्टाइल क्या है, और फिर आप टाइप राइट करने में आपको आसानी होगी। पहला पॉइंट तो ये है। पहला पॉइंट क्या है? वंस और ट्वाइस वाला। दूसरा पॉइंट ये है कि मैन्युस्क्रिप्ट में जो शब्द क्लियर नहीं है उसको एनसर्कल करना है, गोला लगा देना है जो क्लियर नहीं है, और पढ़ते जाना है आगे। हो सकता है वो जो शब्द है आगे जाके आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एनसर्कल वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है, अगर आपको कोई भी शब्द समझ नहीं आ रहा है तो उस सेंटेंस को पढ़ते रहिए ताकि आपको करेक्ट वर्ड मिल जाए जो कि वही सेम चीज कन्वे कर रहा हो। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम एंड अगेन, बार बार पढ़िए। चौथा पॉइंट क्या है? जब आप मैन्युस्क्रिप्ट से टाइप राइट कर रहे हो ना, तो जो स्पेलिंग है, वर्ड्स की जो स्पेलिंग है, वो हमें किसे चेक करनी है? डिक्शनरी होती है ना कंप्यूटर में, मेरियम वेबस्टर या कोई भी डिक्शनरी, उससे आप चेक करोगे। कंप्यूटर ऑपरेटर शुड रन द स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक। कंप्यूटर ऑपरेटर जो व्यक्ति है ना, जो जॉब कर रहा है, वो स्पेलिंग चेक करेगा, ग्रामर चेक करेगा, पूरा डॉक्यूमेंट को टाइप राइट एक बार चेक करेगा प्रिंट कमांड देने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट है, नो सेंटेंस शुड बी टाइप्ड बाय अ मेयर गेस वर्क। मतलब गेस वर्क नहीं करना है, आपको कंफर्मेशन जहां चाहिए वहां पूछना है ऑथर से कि यही है ना सही। ये नहीं कि आपने गेस कर लिया, नहीं यही होगा, कॉमा होगा, कोटेशन मार्क लगा होगा, ऐसा नहीं, गेस वर्क नहीं करना। तो गेस वर्क याद रखना। ऑपरेटर शुड अप्लाई कॉमन सेंस वाइल टाइपराइटिंग फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ग्लेयरिंग एरर शुड बी अवॉइडेड। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? दो, कॉमन सेंस लगाओ और ग्लेयरिंग एरर्स को अवॉइड करो। आगे देखो, जो अब्रीविएशन कॉमन है, अब्रीविएशन जो कॉमन है उसको पूरे में नहीं लिखना। जैसे DR डॉट है तो इसका ये नहीं कि आप जो डॉक्टर लिख रहे हो पूरा, क्योंकि वो DR डॉट ही समझ में आता है लोगों को। ठीक है, मिस्टर है तो ये नहीं कि आप पूरा मिस्टर लिख रहे हो, तो वो मिस्टर ऐसे लिखा जाता है, मिसेज ऐसे लिखा जाता है, MS मिस ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, प्रोफेसर के लिए PROF कर दोगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कॉमन एब्रीविएशन है उसको आपको फुल में टाइप नहीं करना है। होल डॉक्यूमेंट शुड बी कंपेयर्ड विद द मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर गिविंग द प्रिंट कमांड। मैन्युस्क्रिप्ट को आपको पहले जो फाइनल टाइप डॉक्यूमेंट है उसको मैन्युस्क्रिप्ट के साथ कंपेयर करोगे प्रिंट कमांड देने से पहले। ये हो गया आपका मैन्युस्क्रिप्ट का चैप्टर ओवर 16 मिनट के अंदर। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट? क्या होता है भाई मैन्युस्क्रिप्ट? रफ ड्राफ्ट। क्या होता है? रफ ड्राफ्ट या फिर रफ ड्राफ्ट होता है ना, सॉरी ड्राफ्ट या फिर रफ स्क्रिप्ट, सॉरी हाँ, ड्राफ्ट या फिर रफ स्क्रिप्ट। ठीक है। व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? प्रूफ रीडिंग क्या होता है? जब हम सारे एरर को हटाते हैं डॉक्यूमेंट में से। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूफ रीडिंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट? प्रूफ रीडिंग में तो सिर्फ आप स्पेलिंग वगैरह चेक कर रहे होते हैं, ग्रामर चेक करते हो, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन चेक करते हो, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट में आपके एडिशन होता है, ऑल्टरेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, बहुत सारे साइन होते हैं, प्रूफ करेक्शन सिंबल होते हैं, PCS। ये डिफरेंस है। व्हाट शुड वी डू बिफोर टाइप राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट? तो ये आपको आंसर इसी कंटेंट में मिल जाएगा। व्हाई डू वी नीड टू लर्न द मैन्युस्क्रिप्ट साइन? साइन सीखना जरूरी क्यों है? इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको समझ में कैसे आएगा कि क्या उसमें एडिटिंग करनी है, इसीलिए मैन्युस्क्रिप्ट साइंस को समझना जरूरी है। छठा देखो, इज इट कंपल्सरी टू रीड द पैसेज 2 और 3 टाइम बिफोर फाइनल टाइपिंग? टाइप करने से पहले 2 बार पढ़े या 3 बार पढ़े? 2 बार पढ़ो। ठीक। एक्सप्लेन, क्योंकि कंपल्सरी बोला है, मिनिमम कितनी बार पढ़ना है? 2 बार। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग प्रूफ करेक्शन साइन। ठीक है, आगे अब देखते हैं। पहला है स्टेट। स्टेट मतलब जैसा है वैसा ही रखना है, एज इट इज। ठीक है, स्टेट एज इट इज, इसका मतलब ये है। ट्रांस का मतलब आपको इंटरचेंज करना, ये वाला साइन था ना, ठीक, ये वाला साइन था, सॉरी हाँ ये वाला साइन था ना, ये ट्रांसपोज है। कैप मतलब, कैप्स मतलब कैपिटल में लिखो, इसका मतलब बताया था मैंने अभी, इसका मतलब क्या है, ये भी मैंने बताया है। मुझे ना 4 और 5 का आंसर लिख के दो कमेंट्स में अभी। ठीक है। 6 का देखो, ये इसका मतलब क्या होता है? क्लोजअप। क्लोजअप मतलब चिपका दो वर्ड्स को। LC मतलब लोअर केस। EQ हैशटैग मतलब स्पेस इक्वलाइजर, याद है? स्पेस इक्वलाइजर, स्पेस को बराबर कर दो। SP मतलब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में SP का मतलब क्या है, और D का मतलब डिलीट करना। ठीक है। ऑल राइट, तो अगर फिर भी कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लेना। अब इस चैप्टर के एंड में ना 5 स्पेसिमेन दिए हुए हैं, 5 स्पेसिमेंस, तो मैं एक स्पेसिमेन समझा रही हूं आपको, बाकी के 4 भी अगर आपको समझने हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। देखो, टैब्यूलेशन इज यूजुअली द, ये काट रखा है पूरा। ठीक है, अब ये काट तो रखा है लेकिन यहां पे लिखा हुआ है स्टेट, इसका मतलब ये रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? TRS। TRS मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब ये साइन लगा रखा है ना, इसका मतलब विच यहां आएगा, A यहां आएगा। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। और एक और चीज यहां लिखी हुई है, ऐसे 2 स्लैश के बीच में गोला लगा के बिंदी, इसका मतलब फुल स्टॉप। तो ये एग्जीक्यूट के बाद क्या लगाना है आपको? फुल स्टॉप। जब आप प्रॉपर करेक्शन करोगे, करेक्शन की कॉपी में ये स्लैश नहीं होंगे, स्लैश की जगह जो करेक्ट चीज होगी वही होगी। आगे देखो, इट इज समवट स्लोअर देन ऑर्डिनरी टाइपिंग वर्क, हाई स्पीड इन दिस काइंड ऑफ वर्क इज नॉट एक्सपेक्टेड। यहां काटा लगा रखा है और डी लिखा हुआ, D मतलब
डिलीट कर दो। इसका मतलब ये चीज नहीं आएगी फाइनल कॉपी में। एक्यूरेसी इज द फर्स्ट इन चीफ कंसिडरेशन, फिर दोबारा टी के आगे स्लैश लगा रखा है और क्या लिखा हुआ है, एनपी। एनपी मतलब नया पैराग्राफ शुरू करो, न्यू पैराग्राफ, तो टैबुलेशन वाला पैराग्राफ नीचे आएगा। आगे देखो, इजी वेरी बिकम्स लिखा हुआ और 3 2 1 डाला हुआ। इसका मतलब बिकम पहले डालो, वेरी उसके बाद डालो और इजी पीछे डालो। क्यों करो ऐसा, क्योंकि यहाँ पे टीआरएस लिखा हुआ है, ट्रांसपोज करो इस सीक्वेंस में। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टैब्यूलेशन वर्क बिकम्स वेरी इजी। ठीक, आगे देखो, ये साइन लगा दिया 3 थिंग्स, गोले में लगाया 3 थिंग्स, बोल रहा है यहाँ पे ऐड करो, तो कर देंगे। व्हेन 3 थिंग्स आर केप्ट इन माइंड, ये फाइनल कॉपी में आएगा। ठीक है, पेशेंस के बाद ये स्लैश लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ करना है। यहाँ पे क्या करना है, ये करना है, मतलब कॉमा लगाना है। तो यहाँ पर पेशेंस के बाद क्या आएगा फाइनल कॉपी में, कॉमा। आगे देखो, रन ऑन। रन ऑन का मतलब बताया था ना कि पैराग्राफ नहीं चाहिए हमको, तो रन ऑन मतलब ये विथ जो है कहां से चालू हो जाएगा, यहां चालू हो जाएगा। ठीक है, बीच में कोई पैराग्राफ नहीं रहेगा। आगे देखो, यहां पर स्लैश है, अब स्लैश के आगे क्या लिखा हुआ है, वाई लगाओ। स्लैश के आगे वाई लगाओ, सॉरी स्लैश के आगे नहीं, ये देखो, ये वाला जो स्लैश है ना, ये है वो, इसने एरो लगाना भूल गया, ये और पी आई लिखा हुआ है। इसका मतलब ये TYPIST है, तो पी की जगह क्या लिखना है, PI। ठीक है, ये इसका मतलब है। आगे बढ़ो, इज वेरी ईज के आगे स्लैश लगा हुआ है, ये बोल रहा है स्लैश वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इजी लिखोगे प्रॉपर, जो फाइनल कॉपी में लिखोगे। उसके बाद देखो, ये कुछ नहीं है। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर ये स्लैश लगा रखा है, स्लैश के आगे क्या लिखा हुआ है, LC मतलब लोअर केस, मतलब छोटे में लिखो, तो फाइनल कॉपी में क्या होगा, C छोटा लिखोगे। ठीक, आगे बढ़ो, ये देखो, ये वाला साइन लगा हुआ है, साइन मतलब क्लोजअप, चिपकाना है इसको, तो अरेंज और मेंट को चिपका के लिखोगे, बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, तो अरेंजमेंट ऐसा लिखोगे प्रॉपर कॉपी में। ठीक, नेक्स्ट देखो, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, फिगर, अमाउंट एंड लाइक इन टेबल्स। जब यहां तक सेंटेंस खत्म हो गया, तो ये जो पूरा हिस्सा है टैबुलर बार का, ये ऊपर जाएगा। तो ये टैबुलर बार इज अ टाइम सेविंग डिवाइस नाउ अवेलेबल ऑन ऑलमोस्ट ऑल टाइपराइटर। ये जो ट्रांसपोज करना कह रहा है ऊपर करो, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, शिफ्ट करने के बाद हम इसको लिखते चलेंगे। उसके बाद ये दोबारा ट्रांसपोज दे दिया इसने, यहाँ पे TRS दे दिया। इसका मतलब स्विफ्टली को इधर करो और एंड को पीछे करो, तो क्या लिखोगे, मूव स्विफ्टली एंड क्विकली। ठीक है, ये चीज ऊपर चली गई, चलो ठीक है। अब लास्ट ये देखो, ये क्या लगा रखा है यहाँ पे इसने, स्लैश क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है हैशटैग और ये। तो अब कमेंट में बताओगे कि ये हैशटैग का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या करना है। चलो कमेंट छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ। इसको स्पेस देनी है, यहाँ पे क्या देनी है आपको, स्पेस। तो सेटिंग के बाद आप दोगे स्पेस और फिर लिखोगे इज फाइनल कॉपी में। तो ये हमने स्पेसिफिक 1 जो है समझा दिया। बाकी के 4 स्पेसिफिक भी समझने तो मुझे बताना, और कल की तैयारी करो। मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद एक बार फिर से दोबारा सारे प्रूफ करेक्शन साइंस देखो और स्टेप्स देख लेना, एंड 100% आप कल कॉन्फिडेंस से टाइपोग्राफी का पेपर लिख के आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।